हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अपना इस टाइम का लास्ट चैप्टर है। अपन ने जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा उसी के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, उसी के एंगल्स अप्लाई करने हैं। वहां पर sin 37 डिग्री की बात नहीं है, इसकी बात नहीं, sin 37 डिग्री which is equals to 3/5। याद कर लीजिए, sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5 होता है एंड cos of 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। इससे डेरिवेटिव सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। cos 37 से 72 जितने भी फॉर्मूले हैं सारा डिराइव कर लीजिएगा। ये दो वेरिएबल व्यवहार करके इन दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, तो हो गई। ठीक है, ये वहां रहेगी थी और π/2 सॉरी 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री की बात कर ली थी, लेकिन 37 डिग्री की बात नहीं करते। तो 37 का याद रखिएगा। अब आप करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक है और इसी को अगर अच्छे समझना तो ये चैप्टर है आराम से हो जाएगा। तो अगर कोई प्लेन से पूछना है कि प्लेन से अगर कोई बंदा जा रहा है, नीचे तरफ देखता है, मैं अगर प्लेन से जा रहा हूं तो मैं हाइट पर हूं और मैं हाइट से नीचे देखूंगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर मैं ऐसा देख रहा हूं तो कोई एंगल बन रहा हो। मैं अगर नीचे तरफ देखता हूं तो मान लीजिए कि मैं प्लेन है कि इस तरफ मेरा उड़ रहा है, ठीक है, इस तरफ प्लेन है। अगर मैं पीछे तरफ देखता हूं तो यहां से मैं जो देख रहा हूं ये जो बनेगा इसमें लाइन ऑफ साइट, क्या होगी लाइन ऑफ साइट। मैं अगर पीछे तरफ देख रहा हूं और जो ये एंगल बनेगा, कोई एंगल जो बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात हो रही हो तो वो हाइट से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? हाइट से बात हो रही है। और हाइट से भी नीचे की तरफ जाना बात हो रही है, ऊपर की तरफ जाकर बात नहीं होगी। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको एस्टिमेट हाइट दी। आपसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उससे बोल देते हैं कि जो हाइट नीचे दी हुई है, जो ऑब्जेक्ट नीचे दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट प्लेन की आगे जाने के बाद कुछ इस एंगल में मुझे लिखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में लिखा, तो पता लगा कि उसकी हाइट प्लेन से कितनी दूर होगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो बोल देते हैं कि आप प्लेन में बैठे हैं, आपने पीछे को देखा, पीछे तक देखने पर आपको जो ऑब्जेक्ट है कुछ जमीन, यहाँ पे जमीन होगी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था जो दिख रहा था वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था 30 डिग्री का। तो बताइए कि जो हाइट होगी प्लेन की वो उस समय कितनी होगी, या फिर ये लाइन ऑफ साइट की लेंथ बताइए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कितना ट्रैवल कर लिया नहीं आ सकता है, दिया हो सकता है कितना ट्रैवल कर लिया है, कोई एक चीज दी होगी, एक एंगल दिया होगा या इन तीनों में कोई एक वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो उसका उन दो वैल्यू की मदद से आपको बाकी सारी वैल्यू जो होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी डिप्रेशन की बात हुई तो डिप्रेशन मतलब डिप्रेस, नीचे करना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एलिवेट मतलब ऊपर करना। अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं और मुझे सबसे सामने कोई टावर खड़ा होगा तो मैं उस टावर से मुझे जो लेंथ दिखती होगी ऐसे ऊपर दिखती होगी, ऐसे ऊपर दिखती, तो ये जो लेंथ होगी, ये जो एंगल बन रहा होगा, जो आपको जो एंगल ऊपर जब देखने बन रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मुझे अपने सामने की वस्तु को देखने के लिए तो अपनी जो आई साइड है उसको ऊपर करनी पड़ेगी, तो मुझे कुछ नीचे से एंगल बनाना पड़ेगा। अगर मैं कोई एंगल बना रहा हूं, अगर मैं नीचे से कोई एंगल ले रहा हूं तो मैं उसे कहूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर निकाले और जो जहां मुझे दिख रहा होगा, तो फिर लाइन ऑफ साइट की बात होगी। मतलब अगर मैं जहां पे देख पा रहा हूं उसे मैं कहूंगा लाइन ऑफ साइट, उसके ऊपर अगर दिख रहा तो ये लाइन ऑफ साइट के बाहर। तो दिस इज लाइन ऑफ साइट। एक तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एक हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ करने की बोला जाए, और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ड्रॉ करने को बोला जाए। तो ये दो पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। इसमें एक एक्सरसाइज है, सारे एग्जांपल आप करिएगा, एक बार सारे एग्जांपल जरूर करिएगा, कुछ और करेंगे एग्जांपल जरूर करें। फिर अपन सीधा कोई क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखना है अपन। तो 14 में दिया हुआ है एक बलून है, एक बलून की हाइट
की हाइट, मतलब मैं ड्रॉ कर देता हूँ और क्या है पिक्चर क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हाइट दी हुई आपकी बलून की ग्राफ से विच इज 88.2 मीटर। ये आपको हाइट गिवन है। आपको ये गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर कोई खड़ा है, वो देखता है कि जो बलून है, जब वो शुरुआत में आया था बलून के पास में, और ये तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं है, जो मैन है यहाँ पर, जो मैन खड़ा है, ये मैन जो था ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था, बलून को देख रहा था, तो उस समय यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना हुआ था। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं पर खड़ा है और इसमें थोड़े समय बाद ये देखा चले कि अब जो बलून है, ये बलून जो है ये यहां से आगे बढ़ा, और अब जो ये बलून है ये कुछ 30 डिग्री एंगल बना था। ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना था। इसमें बोला है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का ये रिड्यूस हो गया, मतलब छोटा हो गया 30 डिग्री तक आ गया। ठीक है, मैं लिख दिया। मतलब जब वो पहले खड़ा था तो पहले खड़ा था पास होगा, तभी इसको ज्यादा ऊपर लेना पड़ता था, ज्यादा ऊपर लेना पड़ता था, एंगल ज्यादा सब्जेक्ट बढ़ता। अब वो दूर चले गया, जितना ऑब्जेक्ट दूर चले जाएगा वहां मेरी गर्दन है वो नीचे की तरफ आती जाएगी, और नीचे की तरफ आती जाएगी, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कम हो जाएगा। तो उसने एक समय के बाद देखा कि यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री से एंगल, तो उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो लेंथ है, ये लेंथ है कि इसने कितनी कवर करी। क्वेश्चन ये करना, तो बताइए कि जो लेंथ है ये कितनी कवर करेगी। तो हम लोग लेंथ निकालनी है साइन कॉस के फॉर्मूले से ही, तो अपन उसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो आंसर निकालना है। तो इसमें आप देखिए, आपको एक चीज गिवन है, पहले तो आपको गिवन है हाइट। आप देखिए आपको क्या गिवन है, हाइट। यहां पर देखिए ये भी ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल में जो हाइट है वो दोनों जगह पर कॉमन है, हाइट में कोई चेंजेसमेंट नहीं है, चेंजेसमेंट हुआ है सिर्फ एंगल। अब हमको यहां तक की लेंथ हो गया, और ये जो पॉइंट है यहां तक की लेंथ हो गया x4। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ हो गया y। मतलब मैं मान रहा हूं कि इनिशियल पोजीशन जो थी, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो x है, और जो फाइनल पोजीशन है वो इस ऑब्जेक्ट से y है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि निकालेंगे अपन। हाँ, अब करके देखिए, आपको निकालना है, आपको गिवन है हाइट मतलब परपेंडिकुलर गिवन है ट्रायंगल, एक गिवन है, एक निकालना है आपको बेस मतलब लेंथ। तो आपको P परपेंडिकुलर एंड बेस में काम करना है। किसमें काम करना है, परपेंडिकुलर एंड बेस में। और कौन सा साइन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर एंड बेस में काम करता है, दिस इज tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जितने काम करना है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सॉल्व करना है। ठीक है, तो tan थीटा की बात होगी, tan थीटा की बात करें, tan थीटा का जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो हम बात करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर देखिए, आप देखिए अपन इसलिए निकाल रहे हैं, अपन ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें मैं 5 नंबर का आपके लिए आपको समझ में आता नहीं हूं, A B C D and E। तो अपन बात कर रहे हैं ट्रायंगल A B C में। A B C में आप देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो आपको 60 डिग्री मिलती है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 88.2 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां पर सॉल्व करूंगा सीधा। यहां पर आप देखिए tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू है मतलब 88.2, और बेस की वैल्यू x है। यहां पर देखिए इसमें बेस की वैल्यू है तो x में मार्क करिए, तो मैं यहां अपॉन x कर रहा हूं। tan 60 की वैल्यू 0 1/√3 1√3, तो यहां पर √3
इज इक्वल टू 88.2 अपॉन एक्स के वैल्यू दे दीजिए, एक्स इक्वल टू 88.2 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आप देखिए इन ट्रायंगल AED, और ट्रायंगल AED का देखना है आपको, तो ट्रायंगल AED में देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है, थीटा गिवन है, वहां पर देखिए, वहां पर जो इंफॉर्मेशन रहा है 30 डिग्री परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी दोनों तरफ सेम थी, मतलब 88.2, और बेस की वैल्यू, वहां पर बेस की वैल्यू देखिए एक बार, बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां पर आपने बेस की वैल्यू जो ली है वो ली है y, अपन निकालिए बेस की वैल्यू y, तो बेस इक्वल टू y। अब फिर से फॉर्मूला लगाइए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 88.2 अपॉन बेस की वैल्यू का y, बस आपको सॉल्व करना है। हाँ, अब पहले तो हम आंसर देते हैं, तो आंसर होगा अब मुझे आंसर निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है, और z की वैल्यू होगी y माइनस एक्स का होगा, टोटल लेंथ यहां से उसकी लेंथ माइनस का होगा, तो अभी जब कितनी मूवमेंट हुई है उससे ये z को निकालना है, तो अपन को आखिर में y माइनस एक्स निकालना है, ये काम हो गया, इसको हम तो निकालना है y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब अपन को y माइनस एक्स जो होगा ये अपना क्या होगा आंसर होगा। तो उसको आंसर निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, tan 30 डिग्री 0 1 बाय रूट 3, ठीक है, तो 1 बाय रूट 3 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है 88.2 अपॉन y, क्रॉसिंग कर लीजिए, y इक्वल टू 88.2 इनटू रूट 3, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है y माइनस एक्स, अपना जो आंसर आएगा z की वैल्यू आएगी वो आएगी 88.2 इनटू रूट 3 माइनस 88.2 अपॉन रूट 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो इसको सॉल्व करना है, मुश्किल काम नहीं है, आपको रूट 3 की वैल्यू बताएगा, रूट 3 की वैल्यू जिसको पता है वो जल्दी सॉल्व कर लेगा। तो फिर रूट 3 की वैल्यू याद कर लीजिए एक बार, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो थोड़ी याद रखना हो, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, ठीक है। रूट 2 की क्या है भाई, क्योंकि साइन कॉस में 1 बाय रूट 2 ये सब आएंगे, तो वहां पर 1 बाय रूट 2 की वैल्यू रूट 2 को लिखना पड़ेगा बार-बार, तो 1.41 10 1 बाय रूट 3 आएगा, इसलिए सिर्फ ये दो वैल्यू आपको जो है याद रखिए, आपको वैल्यू याद होना चल जाएगा, रूट 2 की वैल्यू 1.414 और रूट 3 की वैल्यू 1.73, इसको सॉल्व करते हैं तो रूट 3 जो होगा एलसीएम में जाएगा, एलसीएम में जाएगा, तो यहां पर देखिए यहां पर रूट की वजह से रूट किया जाएगा, रूट 3 टू रूट 3 तो 88.2 into 3 minus 88.2 अपॉन रूट 3। अब यहां पर देखिएगा इसमें से 88.2 कॉमन निकलेगा, 3 माइनस 0.2 तो 88.2 into 2 अपॉन रूट 3, सॉल्व करते हैं तो 88.2 2 टू द 4 8 16 16 एरिया होगा 16 17 176 अपॉन रूट 3, रूट 3 की वैल्यू आपको दे दी है, आंसर सॉल्व करिएगा या फिर इन तक पहुंच जाएगा, आंसर प्राप्त किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपको अब पूरी एक्सरसाइज जो है सॉल्व करनी है, इसी पे बेस्ड है, वही अपने स्टैंड 1 का कोर्स है, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।